नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ईरान से सामने आ रही है। ईरान में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं और देश एक बार फिर बड़े जन आंदोलन की चपेट में नजर आ रहा है। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब केवल राजधानी तेहरान तक सीमित नहीं रहे, बल्कि देश के लगभग हर बड़े शहर और ग्रामीण इलाकों में फैल चुके हैं। बढ़ती महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और सुरक्षा बलों की दमनकारी कार्रवाइयों से नाराज होकर आम लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों का गुस्सा सीधे तौर पर इस्लामी गणराज्य की सत्ता व्यवस्था और सर्वोच्च नेता सैयद अली हुसैनी खामेनेई के नेतृत्व के खिलाफ दिखाई दे रहा है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार को इंटरनेट और अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन सेवाएं बंद करने जैसा सख्त कदम उठाना पड़ा है, ताकि प्रदर्शनों की सूचनाएं देश और दुनिया तक ना पहुंच सके। 8 जनवरी की रात ईरान के लिए बेहद अहम और तनावपूर्ण साबित हुई है। जैसे ही घड़ी ने रात के 8 बजे तेहरान के अलग अलग इलाकों से एक साथ जो है आजादी और सरकार विरोधी नारे गूंजने लगे। जी हां, आपको बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये प्रदर्शन अचानक नहीं थे, बल्कि लंबे समय से सुलग रहे गुस्से का विस्फोट थे। लोग अपने घरों की बालकनियों, सड़कों और चौक चौराहों पर निकल आए और तानाशाह मुर्दाबाद और इस्लामी गणराज्य मुर्दाबाद जैसे नारे लगाने लगे। कई राज्यों पर ये नारे पूरी रात गूंजते रहे, जिससे साफ हो गया कि लोगों का डर जो है अब टूट चुका है और वे खुलकर सत्ता को चुनौती देने के मूड में है। इन प्रदर्शनों में एक अहम पहलू ये भी सामने आया है कि कुछ प्रदर्शनकारी ईरान के पूर्व शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे रजा पहलवी के आह्वान का समर्थन करते नजर आए। वहीं आपको बता दें कि भीड़ में ये आखिरी लड़ाई है और पहलवी वापस लौटेगा जैसे नारे लगाए गए, जिससे सरकार की चिंता और बढ़ गई। ये नारे इस बात का संकेत है कि प्रदर्शन अब केवल आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि सत्ता व्यवस्था में बदलाव की मांग तक पहुंच चुके हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि आंदोलन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद जो है सरकार के सामने सबसे बड़ी वैचारिक चुनौती बन सकता है। राष्ट्रपति मसूद पेशेकिरियान, जो उनके नेतृत्व वाली सरकार है, उनकी स्थिति को काबू में करने के लिए जो है तुरंत सख्ती का रास्ता अपनाया गया है। 8 जनवरी की रात ही देश भर में जो है इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी और अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन कॉल्स पर भी रोक लगा दी गई थी। वहीं आपको बता दें कि सरकार का उद्देश्य साफ था कि प्रदर्शनकारियों के बीच जो है समन्वय को तोड़ना और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक खबरों के पहुंचने को रोकना। हालांकि इससे जनता का गुस्सा और भड़क गया। कई लोगों ने इसे जो है सरकार की कमजोरी और डर के रूप में देखा, जिससे विरोध और तेज हो गया है। वहीं आपको बता दें कि ईरान की न्यायपालिका और सुरक्षा बलों के प्रमुखों ने भी सख्त चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरह की अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद जो है आजादी आजादी के नारे थमने का नाम ही नहीं ले रहे। कई शहरों में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई, जिनमें आंसू गैस के और लाठीचार्ज जैसे कथित तौर पर गोलियों के इस्तेमाल की खबरें भी सामने आई है। यही झड़पें जो है बाद में हिंसा में तब्दील हो गई है। अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता एक ऐसा समाचार है जहां पर प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में अब तक कम से कम 42 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।
वहीं आपको बता दें कि ये आंकड़ा सरकारी आंकड़ों से अलग बताया जा रहा है, क्योंकि ईरानी सरकार अक्सर हताहतों की संख्या कम बताती है। इसके अलावा 2270 से अधिक जो है प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। कई मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया है कि हिरासत में लिए गए लोगों के साथ जो है अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें कानूनी सहायता तक नहीं मिल पा रही है। प्रदर्शन केवल शहरों तक सीमित नहीं रहे हैं। गुरुवार को भी ईरान के कई शहरों और ग्रामीण कस्बों में विरोध जारी रहा। जी हां, आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों के समर्थन में कई बाजार और दुकानें बंद रही, जिससे आर्थिक गतिविधियां और प्रभावित हुई है। वहीं व्यापारियों और दुकानदारों का सड़कों पर उतरकर समर्थन देना इस बात का संकेत है कि असंतोष समाज के हर वर्ग में फैल चुका है। ईरान पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, मुद्रा अवमूल्यन और साथ ही आपको बता दें कि महंगाई की मार झेल रहा है और इन प्रदर्शनों ने जो है हालात को और भी गंभीर बना दिया है। तो वहीं ईरान की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों से लगातार दबाव में है। महंगाई दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है और साथ ही ईरानी रियाल की कीमतें जो है लगातार गिर रही है और आम आदमी की क्रय शक्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। युवाओं में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बन चुकी है, जबकि सरकारी नीतियों से लोगों का भरोसा भी उठता जा रहा है। इन्हीं वजहों से जो है ये विरोध प्रदर्शन केवल एक जो है तत्कालीन प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि लंबे समय से जमा हो रहे असंतोष का नतीजा माने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ईरान के हालात पर नजर रखी जा रही है। कई देशों और मानवाधिकार संगठनों ने ईरान सरकार से संयम बरतने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सम्मान करने की अपील की है। वहीं ईरानी सरकार का कहना है कि प्रदर्शन विदेशी ताकतों द्वारा भड़काए जा रहा है और साथ ही देश की संप्रभुता को भी कमजोर करने की साजिश है। सरकार का यह भी दावा है कि सुरक्षा बल केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल ईरान एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा नजर आ रहा है। एक तरफ सरकार सख्ती के जरिए हालात को काबू में लाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए जनता का गुस्सा और हौसला दोनों बढ़ते ही जा रहे हैं। इंटरनेट बंदी और साथ ही दमन के बावजूद लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और खुलकर अपनी नाराजगी भी जता रहे हैं। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि आंदोलन कितनी दूर तक जाता है और क्या ईरान की सत्ता व्यवस्था जो है इसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इतना तय है कि ईरान में उठी ये आवाज अब केवल विरोध नहीं बल्कि बदलाव की मांग बनती जा रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।